हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। जैसा कि हम सब जानते हैं कि दशहरा एक ऐसा त्यौहार है जहाँ हम बुराई पर अच्छाई की जीत का जश्न मनाने के लिए माँ दुर्गा जी की पूजा करते हैं। ये त्यौहार 9 दिनों तक चलता है, जिसे नवरात्रि के रूप में जाना जाता है और 10वें दिन को विजयदशमी के रूप में जाना जाता है। हिंदू धर्म में देवी दुर्गा शक्ति के अवतार का प्रतीक माना जाता है और देवी दुर्गा के अवसर माँ शक्ति, महिषासुर मार्दिनी और देवी चंडी के रूप में भी जाना जाता है। लेकिन देवी दुर्गा की रचना से जुड़ी कहानी के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। नवरात्रि के 9 दिनों के उत्सव के पीछे का क्या कारण है, हम दशहरा क्यों मनाते हैं, आइए आज इस वीडियो के माध्यम से हम जानते हैं। देवी दुर्गा की कहानी। एक बार एक महिषासुर नामक का असुर था, जिसे भैंसा रूपी दानव भी कहते हैं। महिषासुर ने भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न करने के लिए घोर तपस्या की और अमरता और शक्ति का आशीर्वाद पाने की कामना की। भगवान ब्रह्मा को इस बात का थोड़ा अंदाजा तो था कि महिषासुर क्या मांगने वाला है। सुर हाथ जोड़कर घुटनों के बल नीचे बैठकर ब्रह्मा जी से वर मांगा कि वह किसी व्यक्ति या संस्था द्वारा न मारा जाए। भगवान ब्रह्मा ने अपने भक्त को की ओर देखा और तथास्तु कहा। इसके बाद अत्याचारी का अहंकार और बढ़ गया। क्या आप जानते हैं महिषासुर यह वरदान से प्राप्त उस असीम प्राप्ति का क्या किया? उसने अपने राक्षसों की सेना के साथ स्वर्ग की ओर कूच किया और इंद्रदेव के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। वहीं इंद्रदेव भी सफेद हाथी पर बैठकर राक्षसों के खिलाफ युद्ध में उतर गए। ईश्वरीय शक्तियां होने के बावजूद इंद्रदेव और उनके देवताओं की सेना हार गई। इंद्रदेव महिषासुर से युद्ध हार गए और उन्हें स्वर्ग की गद्दी छोड़नी पड़ी। पहले पृथ्वी और स्वर्ग पर महिषासुर का अधिकार हो गया और अब कोई भी महिषासुर के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं करता। स्वर्ग के देवताओं ने इस समस्या से निपटने के लिए क्या किया और भगवान शिव की मदद लेने का महिषासुर से बदला लेने के लिए यह फल था। ब्रह्मांड से संतुलन बहाल करने के लिए त्रिदेव ने अपने ऊर्जा का उपयोग किया। देवी दुर्गा जो आदि शक्ति की अवतार है, उनको बनाने के लिए वहाँ उपस्थित सभी देवी देवता की आज्ञा से चकाचौंध हो गए और सभी ने देवी दुर्गा को अपने हथियार समर्पित कर दिए। भगवान विष्णु ने उन्हें शक्तिशाली सुदर्शन चक्र दिया, भगवान ब्रह्मा ने उन्हें करमंडल दिया और तभी भगवान शिव ने अपना त्रिशूल उन्हें दिया। देवी दुर्गा के पास सभी दिव्य विभूतियों द्वारा दिए गए शास्त्र थे। अब वह हिमालय के सिंह पर सवार होकर महिषासुर के राज्य की ओर चल पड़ी थी। उस शेर की दहाड़ इतनी विशाल थी कि समुद्र कांपने लगा और पहाड़ों से लावा बहकर निकलने लगा। महिषासुर ने भी उस कंपन को महसूस किया कि देवी दुर्गा अब महिषासुर के द्वार पर पहुंच गई। वह भैंसा रूपी दानव इससे भयभीत नहीं हुआ और उसने अपनी सेना को उस पर हमला करने का आदेश दे दिया। और इस प्रकार हिंदू पौराणिक कथाओं से लड़ा जाने वाला सबसे भीषण युद्ध शुरू हुआ। देवी दुर्गा ने अपनी आंखें बंद की और दानव सेना से युद्ध करने के लिए मिट्टी से अपनी एक विशाल सेना बनाई। महिषासुर देवी दुर्गा को देखकर इतना क्रोधित हुआ कि उसका स्वरूप एक जंगली भैंसे के रूप में प्रकट हो गया और वह देवी दुर्गा की सेना पर टूट पड़ा
तभी देवी दुर्गा ने उस भैंसे पर एक रस्सी फेंकी, लेकिन वह उसे पकड़ने के लिए असमर्थ हुई। उस भैंसे रूपी दानव ने देवी दुर्गा को देखकर क्रोध से फूंकार भरी और युद्ध 10 दिनों तक चला। जहां महिषासुर हार मानने को तैयार नहीं था, वहां निरंतर युद्ध करते हुए देवी दुर्गा क्रोध से भर गई और 10वें दिन देवी दुर्गा ने अपने त्रिशूल से भैंसे रूपी दानव महिषासुर का सिर काट दिया। इस तरह से दृष्ट रूपी दानव का अत्याचार समाप्त हो गया, क्योंकि देवी दुर्गा ने धर्म को बहाल किया, जिसे आमतौर पर विजयदशमी या दशहरा के रूप में जाना जाता है। आज हम सभी हिंदू धर्म के रूप में नवरात्रि मनाते हैं और देवी दुर्गा के विभिन्न रूपों की पूजा करते हैं। इस दिन हम महिषासुर के साथ युद्ध के बाद देवी दुर्गा को शांत करने के लिए गिरिनंदिनी का जाप करते हैं, क्योंकि इससे माँ दुर्गा हमें शक्ति और समृद्धि का आशीर्वाद देती है। इस दिन को हम दशहरे के रूप में भी मनाते हैं। मैं आशा करती हूँ कि ये कहानी आपको नवरात्रि और विजयदशमी तिथि त्योहारों को समझने में मदद करेगी। मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको ये कहानी कितनी पसंद आई। इस कहानी को आप अपने परिवार तथा दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।